जय माँ भारती। मैं बीरेंद्र सिंह बघेल, मेरे एक और नए ब्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो सरकार की जो नीति है, आबकारी नीति, जो निजीकरण किया जा रहा है, उस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जब 2003 से 2018 तक जब बीजेपी की सरकार थी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शराब की बिक्री होती थी, गली गली गांव-गांव जिस तरह से शराब की बिक्री होती थी। लेकिन आखिरी में रमन सिंह ने सरकारीकरण किया था शराब का, तो उससे कुछ ब्रेक लगा था। लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार आई तो फिर वो निजीकरण करने जाए। जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, तो सरकारीकरण था और एक सीमित मात्रा में शराब मिलती थी। मतलब ये कहेंगे कि दुकानें कम थी और कहीं पे कोई इस तरह का गड़बड़ी नहीं होती थी, ना किसी तरह का अपराध बढ़ता था। लेकिन एक बार पुनः 2 साल सरकार होने के बाद पुनः बीजेपी की सरकार है वो निजीकरण कर रही है। अब निजीकरण से क्या नुकसान है? निजीकरण से तमाम नुकसान है। एक तो सबसे पहले नुकसान होगा कि दुकानें और खुलेगी। अभी जब कांग्रेस की सरकार थी तो 700 दुकानें थी, लेकिन आज 1400 दुकानें हो गई हैं, 67 और दुकान खुल गए हैं। तो लगातार ये सरकार दुकान खोलकर शराब बिक्री कर रही है। और जब निजीकरण होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर ठेकेदार बैठेंगे, उनके गुंडे बैठेंगे और अपराध बढ़ेगा। गांव-गांव शराब बिक्री होगी, ढाबों में शराब दिया जाएगा, परोसा जाएगा। तो एक जो ये नीति है, मैं कहूँगा बिल्कुल गलत नीति है निजीकरण होने से बेहद नुकसान है। और बीजेपी का नीति ही रहा है, वो पूरे भारत में निजीकरण कर रहा है, सारे संस्थानों को निजीकरण कर दिया है। तो शराब में भी निजी करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका सीधा नुकसान गांव गरीब किसानों को होगा। और जो गाँव में से महुआ शराब बिकती है और उसमें इतनी ज़्यादा कार्रवाई होने लगेगी जब ठेकेदार बैठेंगे शराब दुकानों में, तो निश्चित तौर पर नुकसान है और गरीबों को खासकर नुकसान है। और शराब अगर लगातार इसी तरह निजीकरण होता रहा, दुकानें खुलती रही, तो अपराध बढ़ेगा, गुंडे बैठेंगे और रंगदारी बढ़ेगी। क्योंकि अबकारी जब ठेकेदारी होता है तो वो ठेकेदार नहीं गुंडे होते हैं और अपराध बढ़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार बहुत गलत नीति लेकर आई है। इससे गांव गरीब किसान मजदूर सबको नुकसान है और खासकर युवाओं का बर्बाद होना तय है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार निजीकरण ना करे और गरीबों को जीवन जीने दे, युवाओं को आगे बढ़ने दे। इससे सीधा नुकसान है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।